बढ़ाते हैं आगे और जल्दी जल्दी से आपके सामने रखते हैं खबरों का सफ़र और बात करते हैं मनसूबाबंदी के हवाले से, क्योंकि मनसूबाबंदी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए प्लानिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि हर मुल्क हर साल एक सालाना बजट ले आता है जहाँ में रियासतों की तरक्की के लिए रास्ते खोले जाते हैं, आवाम की बहबूद के लिए स्कीमों को मुतारुफ किया जा रहा है। और इस साल भी यह सिलसिला जो मुल्क के अंदर शुरू किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मीटिंग्स का सिलसिला तेज किया है। जहां गुज़श्ता दिनों चंद शराकतदारों से मुलाकात हुई थी, वहीं पर कल मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए खजाना के साथ मुलाकात की है वजीर खजाना ने और उनसे उनकी बात और रियासत की बात को सुनने की कोशिश की है। ताहम जम्मू कश्मीर के अंदर वजीर खजाना कोई भी नहीं है, इसलिए इस अहम तरीन इजलास के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब बजाती ही मौजूद थे। और कल की मीटिंग के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के अंदर मालियाती साल 2023-24 के हवाले से अपनी जो ज़रूरियात है और जो नई स्कीमों को मुतारफ कराना है उसका खाका मरकजी वजीर खजाना के सामने रख दिया है। इधर कल की मीटिंग के अंदर एक और अहम तरीन बात सामने आई है, वो ये कि मरकजी हुकूमत ने 208 करोड़ रुपया यूनियन टेरिटरी का जीएसटी कंपनसेशन देने का ऐलान भी कर दिया है। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने प्री बजट डिस्कशंस को जारी रखते हुए कल मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए खजाना और यूनियन टेरिटरीज के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की, जिस दौरान बजट के खदुखाल पर गुफ्तगू की गई है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर के हवाले से अपनी बात रखी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि माजी के मुकाबले में साल 2023-24 का जो बजट होगा वो और भी साइज में बड़ा हो सकता है। याद रखिएगा, साल 2022-23 का जो एनुअल बजट हमारा था, जो करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, ये जो हमारा बजट था इसकी एलोकेशन थी 1,12,950 करोड़, 1,12,950 करोड़ और उसके बाद कुछ और फंड्स भी आए थे। और इस तरीके से ये जो साल 2023-24 का बजट एलोकेशन जम्मू कश्मीर का होगा ये मजीद बढ़ सकता है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस कल की मीटिंग के बाद जो है वो लगाई गई है। मरकजी हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि रियासत और मरकज के बीच तालमेल से ही काम को आगे बढ़ाया जा सकता है और जिस तरीके से तरक्याती मंसूबों को हाथ में लिया जा रहा है उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाना रियासत और मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो याद रखिएगा कि ये जो प्री बजट मीटिंग का सिलसिला है ये फरवरी के वस्त में बजट को पेश होना है, इस तरीके की उम्मीदें जो है लगाई जा रही है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि 31 मार्च से पहले बजट सेशन को बुलाया जाता है, वहां पर बजट को रखा जा रहा है और उस सिलसिले में दिल्ली के अंदर ऑलरेडी जो है वो तैयारियां भी हो रही हैं और ये माना जा रहा है कि निर्मला सीतारमन ने भी मुख्तलिफ रियासतों के साथ सलाह मशवरा किया है। अब हमारे पास यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कानून साज असेंबली, आइन साज असेंबली हमारे पास न होने की वजह से मसला यह है कि हमारे पास वज़रा नहीं है, वज़ीर आला नहीं है और सारा मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके एडवाइजर्स देख रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से कि जो एक प्रोसेस होता था माजी में कि सभी लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, ट्रेडर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कुछ और लोग, सिविल सोसाइटी, उनके साथ बैठ के मशावरत की जाती थी कि जनाब बजट के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से बनाया जाए। लेकिन पिछले 1-2 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि वो मशावरत का पार्ट जो है उसका फुकदान है और सिविल सेक्रेटरी के अंदर बैठे जो बड़े अफसर हैं वो लगातार बजट के खदुखाल को बनाकर एलजी साहब के हाथ देते हैं और वो बाद में उसकी अप्रूवल ले आकर खुद उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं, जिससे एक खिलाफ पैदा हो रहा है सिविल सोसाइटी, ट्रेडर, चैम्बर और दीगर लोगों और सरकार के बीच में। लगभग आज भी सिलसिला वैसे ही है। जब प्रोजेक्शन लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गए उससे पहले जो प्री बजट मीटिंग्स चाहे वो एलजी साहब ने लेनी थी या चीफ सेक्रेटरी साहब ने लेनी थी या फाइनेंशियल कमिश्नर साहब ने लेनी थी, जहां तक मेरी इतलात है वो प्री बजट मीटिंग्स नहीं हुई है। एक तरफ से हम बजट की एलोकेशंस की बातें कर रहे हैं, 2023-24 के बजट को फ्रेम करने की बात कर रहे हैं और अभी तक भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ताजरों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, आम लोगों के साथ कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन का चैनल नहीं खोला गया है ताकि फीडबैक लिया जाता कि बजट किस तरीके का होना चाहिए। बहरहाल